तो आज हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता पर। हाँ बिल्कुल, एक कालजयी रचना मानी जाती है। सही कहा। और जो नोट्स और लेख हमें मिले हैं उनसे तो यही लगता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें इंसानी जज्बात और सामाजिक बंधन, इनकी एक गहरी पड़ताल है। हाँ, 1949 में आया था ये उपन्यास, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं ना। बिल्कुल। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। जो सामग्री हमारे पास है वो असल में कहानी की कई परतें खोलती है। ये दिखाती है कि कैसे चंदर और सुधा, जो मुख्य किरदार हैं, हाँ, चंदर और सुधा, वो एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जो शायद समाज की नजर में उतना स्वीकार्य न हो, और कैसे उनके अपने फैसले उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। कहानी के सेंटर में तो चंदर ही है। हाँ। एक होनहार छात्र, काफी भावुक भी, और सुधा उसके प्रोफेसर की बेटी जी। और उनके बीच एक बहुत गहरा लगाव है, लेकिन वो उसको कोई नाम नहीं दिया गया। हाँ, एक अनकहा सा रिश्ता। और आपके भेजे नोट्स में ये बात खास तौर पर उभर कर आती है कि चंदर का अपने प्रोफेसर के लिए जो सम्मान है और वो सामाजिक मर्यादा का ख्याल, हाँ, वो उसे रोकता है दिल की बात कहने से। सही कहा। और यहीं पर ना मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। जो विश्लेषण उपलब्ध हैं उनके हिसाब से चंदर का ये संयम सिर्फ एक नैतिक फैसला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहीं ना कहीं उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश है। शायद एक तरह की, क्या कहते हैं, असुरक्षा। और वो सुधा को देवी की तरह पूछता है ना। हाँ। तो वो खुद को शायद सुधा के लायक ही नहीं समझता, और बस इसी सोच में वो अपने जज्बातों को दबा देता। और इसी कश्मकश का, इसी सोच का नतीजा होता है वो बड़ा मोड़ कहानी में, जब सुधा की शादी कहीं और तय हो जाती है। बिल्कुल। चंदर, जिससे सुधा शायद उम्मीद कर रही होती है कि वो उसके लिए खड़ा होगा, आवाज उठाएगा। हाँ, एक उम्मीद तो रहती है। पर वो अपने त्याग और मर्यादा के आदर्शों के पीछे एक तरह से छिप जाता है, खामोश रहता है। हाँ, खामोश। और इसे सिर्फ त्याग कहना शायद पूरी तस्वीर न दिखाए। कुछ विश्लेषण इसे एक तरह की पलायनवादिता भी मानते हैं। जिम्मेदारी से कतराना, टकराव से बचना चाहता है वो शायद। हाँ, जो टकराव उसके कदम उठाने से होता, उससे वो बचना चाहता है। नतीजा, सुधा की शादी हो जाती है और चंदर के हाथ सिर्फ पछतावा रह जाता है। और ये पछतावा फिर उसकी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ सुधा को नहीं खोया, बल्कि अपनी ही बनाई नैतिक व्यवहारों में वो खुद को कैद कर चुका है। इस उपन्यास की यही तो खासियत है, किरदारों का वो अंदरूनी सफर। बिल्कुल। और जो सामग्री हमारे पास है वो इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर बहुत जोर देती है। ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व, अपराध बोध, अकेलापन, उन सब की कहानी है। और एक संदेश तो साफ है, जो भावनाएं सही वक्त पर जाहिर नहीं होती, हाँ, वे जिंदगी भर का दर्द बन सकती हैं। सही कहा। और ये सिर्फ चंदर की कहानी भी नहीं है, स्रोत सुधा की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं ना। उसकी चुप्पी, उसकी स्वीकृति, हाँ, वो भी अहम है। उसे सिर्फ उसकी मर्जी नहीं, बल्कि उस दौर की महिलाओं पर जो सामाजिक दबाव थे, बिल्कुल, उसके प्रतिबिंब के तरह देखा जा सकता है। उसके पास शायद विरोध करने की ज्यादा गुंजाइश ही नहीं थी। सही बात है। और उपन्यास यही दिखाता है कि समाज के बनाए नियम और आदर्श कई बार कितने निर्मम हो सकते हैं, कैसे वो कोमल और सच्ची भावनाओं को कुचल देते हैं। सच्चा प्यार हमेशा पा लेने का नाम नहीं होता, ये भी उपन्यास दिखाता है। कभी कभी ये त्याग और दूरी में भी नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये त्याग हमेशा सही होता है? हाँ, यही सवाल पाठक के मन में रह जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, गुनाहों का देवता उन जटिल रास्तों को दिखाता है जहां नैतिकता, कर्तव्य, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं, वो सब आपस में टकराती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे इंसान कभी कभी अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही बनाए आदर्शों की वेदी पर कुर्बान कर देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज के तय किए गए आदर्श वो हमेशा व्यक्तिगत खुशी और सच्ची भावनाओं से ज्यादा अहमियत रखते हैं? एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हर पीढ़ी अपने हिसाब से सोचती आई है और शायद आगे भी सोचेगी।